बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे रोस्टेड कोकोनट लड्डू। बहुत मज़े के बनेंगे, आसान रेसिपी है और बनाएंगे तो आप हमेशा ये लड्डू बनाएंगे क्योंकि बहुत मज़े के बनते हैं और आसान सी रेसिपी है। अगर आप किसी दावत में भी ये बना के रख देना तो मेहमान खाएंगे और तारीफ़ करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसके लिए पहले मैंने कोकोनट लिया है जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हो। मैंने कोकोनट को कद्दूकश करके तकरीबन 120 ग्राम है कोकोनट, और इसे क्रश करके तो अब इसे मज़ीद मैंने और छोटे छोटे पीसेस में करना है। कोई भी बोर्ड ले लें, कटिंग बोर्ड, तो उस पे आप ये सारा डाल के तो छुरी लें, कोई तेज़ छुरी जिससे आप आसानी से इसे इस तरह काट सकते हैं। हल्के हल्के से इसके पीसेस बन जाएंगे छोटे छोटे बारीक से। तो यही हमें चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कद्दूकश करके ऐसे बना लें तो वो ज़रा सही नहीं रहेगा क्योंकि उसके चम्प्स जो है ना कोकोनट के मोटे से कटेंगे जब हम इसे क्रश करते हैं। तो इस तरह आप इसे छुरी की मदद से इसे छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ग्राइंड कर लें। इतने तकरीबन हो चुके हैं पीसेस, तो तमाम कोकोनट को मैं इस तरह क्रश करके तो आपको दिखा रही हूँ। अब इसे उठा के बर्तन में रख लेंगे तो अगला काम करेंगे। मेरे पास है 1 कप पानी और ये है कोकोनट मिल्क पाउडर। ये हमें पाउडर भी मिले तो सही है। तो इसके पीछे इसकी तमाम हदायत लिखी हैं जिस तरह आपको ये चाहिए। मुझे चाहिए 1 कप में और 50 ग्राम इसका वज़न है। तो मुझे 1 कप में टोटल डालना है। ये मुझे गाढ़ा वाला चाहिए दूध, तो 1 कप में ये टोटल डाल के तो वो जो मैं इस रेसिपी तैयार कर रही हूँ वो उसके लिए काफ़ी है। ऊपर से काट लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी में शामिल करते जाएंगे। अगर आपने एकदम डाल दिया तो ये भी है कि ये बाहर आएगा, तो आप इससे बेहतर है कि हल्का हल्का सा इसे फोक से आप हिलाते रहें, चम्मच से, और करते रहें। अगर बड़ा बर्तन आप सोच रहे हैं कि बड़े बर्तन में डाल दें तो जी हाँ, आप बड़े बर्तन में भी इसे डाल के इस तरह मिक्स कर लें। मुझे 1 कप पानी दिखाना था तो मैं इसी में ही आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। और इस तरह आप इससे चम्मच से चलाते रहें। इसके थोड़े थोड़े से वो आपको डॉट से नज़र आ रहे हैं, लम्स इसके बन जाएंगे। तो लम्स से आस्ता आस्ता आप फोक से करते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे तो बहुत अच्छा सा दूध की इसकी शक्ल आएगी। ये मैंने इसे दूध की शक्ल दे दी जो हमारे पास कोकोनट मिल्क पाउडर था। तो बस ये इतना गाढ़ा हमें चाहिए और 1 कप चाहिए। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना पानी इसमें डालना, बस 1 कप काफ़ी है हमारी इसकी रेसिपी के लिए। ये तमाम लम्स ख़त्म हो चुके हैं तो अगला काम करते हैं। वो क्या करना है, वो ये करना है कि एक पैन लिया और रोस्टेड है ना, तो रोस्ट करना है। फिर हमने नारियल को, तो नारियल को मीडियम से कम फ्लेम पे हमने रोस्ट करना है। तेज़ आग पे करेंगे तो ये जल जाएगा, तो आपने ध्यान रखना है इसे रोस्ट करते हुए। हल्की आग पे इसे रोस्ट कर दिया मैंने। हल्की हल्की सी खुशबू भी आ रही है। कोकोनट मिल्क था वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब इसे 2 से 3 मिनट हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पे। साथ ही इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया, चीनी के साथ मिक्स किया, 3 इलायचियों को पीस लिया और वो इसमें शामिल कर दिया। 2 से 3 मिनट इसे पकाना है। जैसे हल्का सा इसका आपको ड्राइनेस नज़र आए तो गुड़ इसमें डाल देना है 1/3 कप। इससे भी आप कम डाल सकते हो अगर कम मीठा खाते हो। गुड़ डाल दें या चीनी डाल दें, लेकिन गुड़ से इसका ज़्यादा आपको जायका मिलेगा तो आप गुड़ ज़रूर डालिएगा। और 1/3 कप से कम भी आप डाल सकते हो। अब इसे मीडियम फ्लेम पे ही मैंने पकाना है। जैसे गुड़ मेल्ट होगा तो इसका एक शीरा सा इसमें बनेगा। तब फिर इसे ये मैंने नमक भी डाल दिया 1 पिंच, और इसे मिक्स करना है। नमक आपने ज़रूर डालना है, इससे भी इसका जायका आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसे पकाना है। वो कहाँ तक पकाना है वो मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल जैसे ये ड्राई होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी ड्राई हो चुका है तो अभी फ़िलहाल ये तैयार नहीं है, अभी मज़ीद तैयार करना है क्योंकि हमने इसके बोल बनाने हैं। तो बोल तभी बनेंगे जब ये अच्छा सा जुड़ेगा। अभी भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा चम्मच चला के जैसे आपको लगे कि नीचे से ये लगना शुरू हो गया है तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना और आप चम्मच से इसे चलाते रहें। ये अब तैयारी की तरफ है, तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ पलट के, तो नीचे से ना लगना शुरू हो गया। तो इसका जो दूध था ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जो गुड़ था वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब इससे लड्डू हम बना सकते हैं। तो इसे हल्का सा ठंडा करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये मैंने पैन चूल्हे से हटा के अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं चम्मच से इसी तरह छोटे-छोटे पीस बना के, तो इसके बाद फिर हम इसके लड्डू बनाएँगे। ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये हल्का इतना गरम है कि बस मैं हाथ से पकड़ सकती हूँ, और इसमें कोकोनट का ऑयल था वो भी निकल चुका है, तो हाथों को कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। आप गोल-गोल लड्डू बनाएँ इस तरह करके राउंड में, और बड़े बनाएँ या छोटे, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं दरमियाने साइज़ के लड्डू बना रही हूँ और रख रही हूँ एक साइड पे। टोटल लड्डू बना के आपको फिर दिखाती हूँ कि हमारे लड्डू कितने बने और देखने में ये कैसे लग रहे हैं, मज़ेदार लग भी रहे हैं या नहीं। एक लड्डू और आपके सामने बना रही हूँ, ये इस तरह बना के रोल करें आप, और फटाफट बन रहे हैं। बस नारियल को कद्दूकश करना है और ये हमारे लड्डू जब तैयारी पे आएंगे तो फ़ौरन बनते हैं। देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, शक्ल में भी, और ये ज़्यादा टाइट नहीं होंगे, बस ये होगा कि ये सॉफ्ट होंगे। इजीली आप इसे खा सकते हैं, नरम भी होंगे और खाने में बहुत मज़े के। ज़रूर ट्राई करनी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो आप प्लीज़ फॉलो कर लें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।